क्या आपने कभी सोचा है कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं, बल्कि मन और दृष्टि की भी होती है? अगर आप ये 5 बातें समझ लें, तो जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहेगा। आज हम आपको बताएंगे संघवीर की कहानी और महात्मा बुद्ध के अनमोल बोध, जो हर जीवन को समृद्ध और प्रकाशमय बना सकते हैं। बात उस समय की है जब मगध की धरती पर धूल उड़ती थी। धान के खेतों में किसान पसीने से धरती को सींचते थे और भिक्षु अपने पात्रों में संसार की करुणा लेकर गांव-गांव घूमते थे। उन्हीं दिनों एक युवक था जिसका नाम संघवीर था। वह गरीब था, पर उसका मन साहस और जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, बस एक फटा हुआ वस्त्र, एक कटोरा और विश्वास कि जीवन उससे भी कुछ कह रहा है, जिसे वह अब भी सुन नहीं पाया। बचपन में उसने अपने पिता को मेहनत करते देखा, जो सुबह से शाम तक मिट्टी में रमे रहते, पर घर में अन्न कम ही पड़ता। उसकी माँ कई बार रोटियां आधी सेंक कर बच्चों को देती और स्वयं भूखी सो जाती। संघवीर के मन में तब से एक प्रश्न जलता रहा, गरीबी क्या केवल भाग्य है, या यह भी किसी अज्ञान और अक्षम प्रयास की छाया है? एक दिन जब गांव में अकाल पड़ा, लोग भीख मांगने लगे, पशु मरने लगे और बच्चों की आंखों में दूध की जगह आंसू थे। संघवीर ने ठान लिया कि वह भीख नहीं मांगेगा। वह जानेगा कि मनुष्य को अभाव से कौन बांधता है। उसी यात्रा में उसने एक सभा सुनी जहां महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, जो मनुष्य अपने कर्म, अपने प्रयास और अपनी दृष्टि में जागरूक नहीं होता, वही गरीब रहता है। और गरीबी केवल धन की नहीं, दृष्टि और समझ की भी होती है। यह वचन संघवीर के भीतर गहराई तक उतर गया और उसने प्रण लिया कि वह अपने जीवन को 5 बोधों से बदल देगा। पहला बोध था हिम्मत और श्रम। उसने देखा कि जो मनुष्य श्रम से भागता है, भाग्य भी उससे भाग जाता है। बुद्ध ने कहा था, धन और सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी शक्ति से प्रयास करते हैं। जो केवल दया या संयोग पर निर्भर रहते हैं, उनका हाथ खाली ही रहता है। संघवीर ने अपनी झोपड़ी छोड़ी और गांव के काम में जुट गया। खेत जोते, लकड़ियां काटे, बीज बोए और जो भी कमाया, उसका एक हिस्सा भूखे लोगों को दिया। उसने अनुभव किया कि श्रम केवल जीविका नहीं देता, बल्कि आत्मसम्मान और शक्ति भी देता है। यही पहला दीपक था जो उसके भीतर जल गया। धीरे धीरे उसने देखा कि केवल श्रम करने से सब कुछ नहीं होता, उसे बुद्धि की आवश्यकता थी। दूसरा बोध बुद्धि से सोचकर काम करना था। उसने देखा कि कई लोग मेहनती होते हैं, फिर भी उनका जीवन कठिन रहता है। तब बुद्ध के उपदेश याद आए, सोच समझकर कर्म करो, परिणाम को समझो, तब श्रम सार्थक होता है। संघवीर ने गांव के बच्चों को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया, उन्हें सौंदर्य और कार्यक्षमता में परिपूर्ण बनाना सिखाया और देखा कि योजना और बुद्धि से मेहनत का फल बढ़ गया। यही दूसरा दीपक उसके भीतर जल गया। तीसरा बोध समय के साथ बदलना था। उसने देखा कि जो व्यक्ति पुराने ढर्रे और अडिग सोच में रह जाता है, समय उसे पीछे छोड़ देता है। जैसे नदी की धारा कभी नहीं रुकती, उसका प्रवाह ही उसका अस्तित्व है। बुद्ध ने कहा, जो बदलता है वही जीवित रहता है, जो स्थिर रहना चाहता है वह अवसर खो देता है। संघवीर ने व्यापार, खेती और शिक्षा में समय के अनुसार परिवर्तन स्वीकार किया और देखा कि वही व्यक्ति सफल होता है जो परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है। गांव में समृद्धि आई। सीख यह हुई कि स्थिरता केवल विचारों और कर्मों में नहीं, अपितु समय के साथ सामंजस्य बनाने में है। अब संघवीर के भीतर पहले 3 दीपक जल चुके थे, हिम्मत और श्रम, बुद्धि से सोचकर काम करना और समय के साथ बदलना। पर वह जानता था कि अभी 2 और बोध बाकी हैं। संघवीर अब उस अवस्था में था जहां उसने जीवन के पहले 3 दीपक जला लिए थे। उसने अनुभव किया कि हिम्मत और श्रम ने उसे शक्ति दी, बुद्धि ने उसे सही दिशा दिखाई और समय के साथ बदलने की क्षमता ने उसे स्थिरता दी। पर भीतर अभी भी अधूरी प्यास थी। उसने देखा कि कई लोग मेहनत करते हैं, सोचते हैं, समय के अनुसार बदलते हैं, पर फिर भी वे अपने जीवन में पूरी तरह समृद्ध नहीं होते। एक दिन जब वह नगर की गलियों से गुजर रहा था, उसने देखा कि कुछ युवक चौराहे पर बैठे हुए किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं।
वे सब एक व्यक्ति के आने पर ही काम शुरू करते थे। संघवीर ने पूछा, तुम लोग क्यों बैठे हो? उनमें से एक बोला, हमारे मुखिया के आने तक हम कुछ नहीं करते। संघवीर को यह देखकर समझ में आया कि निर्भरता ही मनुष्य को कमजोर बनाती है। उसने अपने भीतर बुद्ध के वचन याद किए, स्वयं अपने निर्णय का भार उठाओ, तब जीवन सशक्त होगा। इसी बोध से उसने चौथा दीपक जलाया, दूसरों पर निर्भर न रहना। उसने युवकों को समझाया कि अपने निर्णय स्वयं लो, अपने कर्म का मूल्य समझो, और धीरे धीरे वे स्वतंत्र हो गए। उनके जीवन में आत्मविश्वास और शक्ति आई। उन्होंने अनुभव किया कि जो अपने पैरों पर खड़ा होता है वही सच्चा धनी बनता है। फिर संघवीर ने देखा कि कुछ घरों में धन होते हुए भी कलह और दुहक था। वहां पति अपनी पत्नी से क्रोध और कठोरता से पेश आते थे। एक घर में वह गया जहां पत्नी के गाल पर चोट का निशान था और पति गुस्से में बैठा था। संघवीर ने देखा कि घर में गरीबी केवल अन्न की कमी से नहीं, अपितु सम्मान की कमी से भी रहती है। उसने समझा कि पांचवां और अंतिम दीपक स्त्री के सम्मान से जुड़ा है। उसने पुरुष को कहा, यदि तुम अपने घर की महिला का आदर नहीं करोगे तो घर में समृद्धि टिकेगी कैसे? स्त्री केवल देह नहीं, वह परिवार और समाज की नींव है। पुरुष ने ध्यान से सुना और धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ। पत्नी का सम्मान हुआ, झगड़े कम हुए, घर में शांति और सहयोग बढ़ा। संघवीर ने देखा कि स्त्री का सम्मान ही जीवन की स्थिरता और समृद्धि का आधार है। जब संघवीर ने पांचों दीपक हिम्मत और श्रम, बुद्धि से सोचकर काम करना, समय के साथ बदलना, दूसरों पर निर्भर न रहना और स्त्री का सम्मान करना अपने जीवन में जलाए, उसने अनुभव किया कि गरीबी उसके जीवन से दूर हो गई। धन और सुख अपने आप आए। गांव के लोग कहते, संघवीर के पास बहुत धन नहीं, पर उसका जीवन समृद्ध है क्योंकि उसने 5 दीपक जला लिए हैं। संघवीर मुस्कुराता और कहता, ऊपर समझ लिया तो फिर गरीबी कभी नहीं रहेगी, क्योंकि असली गरीबी केवल अज्ञान, डर और अपमान में रहती है। जब मनुष्य हिम्मत से काम करे, बुद्धि से सोचे, स्वतंत्र हो और अपने घर में सम्मान बनाए, तब जीवन स्वतः समृद्ध हो जाता है। इस प्रकार संघवीर की कथा समाप्त होती है, पर उसका संदेश आज भी जीवित है। जो 5 दीपक जलाता है वही सच्चा धनी बनता है, और यही वह शिक्षा है जो हर मनुष्य को गरीबी से मुक्त कर सकती है। बस इसे समझो, अपनाओ और जीवन में उतारो। गांव में बच्चे आज भी इस कथा को सुनते हैं। स्त्रियां अपने घर में दीपक सजाती हैं और पुरुष अपने कर्मों में सतर्क होते हैं। धीरे धीरे पूरे समाज में यह शिक्षा फैलती है कि गरीबी केवल बाहरी नहीं, भीतर की भी होती है, और जो इसे दूर करता है वही सच्चा संपन्न बनता है। यही संघवीर की कहानी का अंतिम संदेश है, और इसी से पता चलता है कि यदि मनुष्य इन 5 बोधों को समझ ले तो जीवन में कभी अभाव, अज्ञान या अंधकार नहीं टिकता। केवल प्रकाश, स्थिरता और समृद्धि रहती है। जब संघवीर ने अपने जीवन में 5 दीपक जला लिए, हिम्मत और श्रम, बुद्धि से सोचकर काम करना, समय के साथ बदलना, दूसरों पर निर्भर न रहना और स्त्री का सम्मान, उसने महसूस किया कि जीवन केवल भौतिक संसाधनों का नाम नहीं, बल्कि दृष्टि, कर्म और समझ का भी नाम है। बुद्ध ने हमेशा कहा था, जो मनुष्य अपने कर्म, विचार और दृष्टि में जागरूक है वह कभी निर्धन नहीं होता, और जो केवल बाहरी साधनों पर निर्भर रहता है वह भीतर से गरीब रहता है। यही शिक्षा संघवीर ने अपने जीवन में अनुभव की। उसने देखा कि जिन घरों में व्यक्ति ने हिम्मत से काम किया, उन्होंने स्वयं अपने प्रयासों से अन्न और धन कमाया। जिन लोगों ने बुद्धि और समझ का उपयोग किया, वे अवसरों का सही लाभ उठा पाए, और जिन लोगों ने समय के साथ खुद को ढाल लिया, उनके जीवन में स्थिरता और संतुलन आया। यह सब देखकर संघवीर समझ गया कि वास्तविक समृद्धि केवल मेहनत और कर्म से नहीं, अपितु सही दृष्टि और सीखने की क्षमता से आती है। हिम्मत और श्रम का दीपक जीवन का आधार है। जो व्यक्ति अपने हाथों से प्रयास करता है वह अपने भाग्य का सृजन करता है। भले उसके पास आज बहुत कुछ न हो, पर कल उसके कर्म ही उसे जीवन में समृद्धि देंगे। बुद्ध ने कहा था, अवसर केवल उन्हें मिलता है जो प्रयास से नहीं डरते, जो अपने श्रम को सम्मान देते हैं और उसे अपने विकास का साधन मानते हैं। संघवीर ने देखा कि जिन बच्चों और युवकों ने मेहनत को अपनाया, वे अपने जीवन में स्वयं निर्णय लेने लगे। दूसरों की सहारा लेने की प्रवृत्ति कम हो गई। उनके जीवन में आत्मविश्वास और शक्ति आई। यह दीपक केवल भौतिक धैर्य नहीं देता, बल्कि मनुष्य को अपने अंदर की शक्ति और साहस से जोड़ता है।
जिससे गरीबी का भय समाप्त होता है। दूसरा दीपक बुद्धि से सोचकर काम करना है। श्रम के साथ यदि बुद्धि न हो तो प्रयास अंधकार में चला जाता है। संघवीर ने देखा कि जो लोग योजना बनाकर सोच समझकर कदम उठाते हैं, उनके प्रयास सार्थक होते हैं, उनका जीवन व्यवस्थित और सफल होता है। बुद्ध ने कहा था, विचार और कर्म का मेल जीवन में मार्गदर्शन करता है। केवल कर्म या केवल विचार पर्याप्त नहीं है। इसी से संघवीर ने गांव के व्यापार और कृषि में सुधार किए, बच्चों को कार्य के साथ सोचने की कला सिखाई और देखा कि जीवन में जो भी प्रयास किया गया उसका फल अपेक्षा से अधिक आया। यही बुद्ध का संदेश है कि केवल कर्म से कुछ नहीं, यदि बुद्धि और दृष्टि साथ हो तो हर प्रयास समृद्धि की ओर ले जाता है। तीसरा दीपक समय के साथ बदलना है। संघवीर ने महसूस किया कि जो व्यक्ति बदलते समय के अनुरूप खुद को ढाल लेता है, वही जीवन की धारा में स्थिर रहता है। स्थिरता का अर्थ स्थिर सोच में नहीं, बल्कि लचीलापन और अनुकूलन में है। बुद्ध ने स्पष्ट किया था, जो समय के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, वही जीवित और समृद्ध रहता है। जो अडिग रहता है, समय उसे पीछे छोड़ देता है। संघवीर ने व्यापार में, खेती में और समाज सेवा में समय के अनुसार बदलाव किया और देखा कि अवसरों का लाभ केवल वही उठा पाता है जो परिवर्तन को अपनाता है। यही तीसरा बोध मनुष्य को स्थिरता, संतुलन और समृद्धि देता है। चौथा दीपक दूसरों पर निर्भर न रहना है। संघवीर ने नगर में युवकों को देखा जो केवल मुखिया या किसी अधिकारी के आदेश का इंतजार करते थे। उनके जीवन में स्थिरता नहीं थी, उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। बुद्ध ने कहा था, स्वतंत्र रहो, स्वयं निर्णय लो, अपने कर्मों का भार अपने हाथों में लो, तभी जीवन सशक्त और संपन्न होगा। संघवीर ने उन्हें प्रेरित किया कि अपने निर्णय स्वयं लें, अपनी मेहनत और सोच का मूल्य समझें और धीरे धीरे वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। यह दीपक दिखाता है कि स्वतंत्रता ही वास्तविक धन है और दूसरों पर निर्भर न रहना मनुष्य को गरीबी और असहायता से बचाता है। पांचवां और अंतिम दीपक स्त्री का सम्मान है। संघवीर ने देखा कि जिन घरों में स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहां चाहे धन कितना भी हो, कलह और दुहक बना रहता है। बुद्ध ने कहा था, जहां स्त्री का सम्मान नहीं, वहां समृद्धि टिकती नहीं। स्त्री केवल परिवार का हिस्सा नहीं, वह जीवन की नींव और स्थिरता का आधार है। संघवीर ने पति और पत्नी को समझाया कि घर में प्रेम, आदर और सहयोग की नींव डालना जीवन में समृद्धि लाता है। घर में जब स्त्री का सम्मान हुआ तो शांति और सहयोग बढ़ा और वही घर पूर्णता और खुशहाली का प्रतीक बन गया। इन पांचों दीपकों को समझने और जीवन में उतारने से संघवीर ने अनुभव किया कि गरीबी केवल बाहरी नहीं होती, यह मन की दृष्टि और व्यवहार से भी जुड़ी होती है। जब मनुष्य हिम्मत, बुद्धि, समय के अनुसार अनुकूलन, स्वतंत्रता और सम्मान को अपनाता है, तब उसका जीवन स्वतः समृद्ध हो जाता है। बुद्ध ने यह भी कहा था, असली समृद्धि वही है जो भीतर से आए, जो ज्ञान, समझ और सम्मान से जुड़ी हो, और वही मनुष्य सच्चा धनी है। संघवीर का जीवन अब उस प्रकाश का उदाहरण बन गया जिसे पांचों दीपक जला सकते हैं। गांव के लोग उसके जीवन से सीखते हैं, बच्चे उसे सुनकर प्रेरित होते हैं, स्त्रियां अपने घर में आदर और सम्मान स्थापित करती हैं और पुरुष अपने कर्मों में जागरूक होते हैं। धीरे धीरे पूरे समाज में यह शिक्षा फैलती है कि गरीबी केवल बाहरी नहीं, भीतर की भी होती है, और जो इसे दूर करता है वही सच्चा संपन्न बनता है। इस अंतिम निष्कर्ष में यह स्पष्ट होता है कि जीवन में समृद्धि और सफलता केवल अन्न, धन या साधनों से नहीं, बल्कि हिम्मत, बुद्धि, परिवर्तन, स्वतंत्रता और सम्मान से आती है। यदि कोई व्यक्ति इन पांचों बोधों को समझ ले और अपने जीवन में उतारे, तो वह कभी निर्धन नहीं रहेगा। यही महात्मा बुद्ध की शिक्षा का सार है। जीवन में अज्ञान, डर और अपमान को दूर करो, अपने कर्म, सोच और दृष्टि में जागरूक रहो और सच्ची समृद्धि स्वयं तुम्हारे भीतर उत्पन्न होगी। संघवीर मुस्कुराता और कहता है, ऊपर समझ लिया तो फिर गरीबी कभी नहीं रहेगी। 5 दीपक जलाओ, हिम्मत, बुद्धि, समय के साथ बदलना, दूसरों पर निर्भर न रहना और स्त्री का सम्मान, और देखो, जीवन स्वतः प्रकाशित और समृद्ध हो जाएगा। यही कहानी का अंतिम संदेश है, यही निचोड़ है और यही वह शिक्षा है जो हर मनुष्य को गरीबी से मुक्त कर सकती है।